हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसडेक्स निफ्टी देखिए करीब 60 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल 15,775 के स्तर पर हरे निशान पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं निक्केई में करीब 125 अंकों की मजबूती आप देखेंगे। साथ ही डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, यहां पर हम देख रहे हैं कुछ हद तक सुस्ती देखने को मिल रही है। लेकिन शुक्रवार के दिन अगर अमेरिकी बाजार के ट्रेड की बात करें, ऊंचाई के पास शानदार बढ़त के साथ अमेरिकी बाजार ने क्लोजिंग दिखाई है। डाउ में करीब 180 अंकों की बढ़त देखने को मिली तो नैस्डैक में भी 200 अंकों का उछाल देखने को मिला है। चलिए विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम है और साथ ही कोरोना का अपडेट जो कि आज जानना काफी अहम हो जाता है, दोनों ही समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले विदेशी बाजार कैसे संकेत दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, अच्छे संकेत दिख रहे हैं जहां तक विदेशी बाजारों का सवाल है। ज्यादा ट्रिगर हैवी हफ्ता नहीं है ये, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जहां पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। पिछले हफ्ते के एम्प्लॉयमेंट डेटा के बाद इस हफ्ते यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जहां तक फेड की पॉलिसी का सवाल है। 15 और 16 तारीख को फेड की पॉलिसी आएगी, तो वहां पर हमारी नजर है, पर वो अगले हफ्ते है। पर ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही बाइडेन साहब का जो इंफ्रा स्टिमुलस प्लान है उस पर चर्चा होने वाली है। उनकी वित्त मंत्री जैनेट येलेन ने ऑलरेडी इसके रिलेटेड कुछ कॉमेंट्स भी किए हैं मीडिया में, जहां पर नजर है बाजार की। ईसीबी की पॉलिसी आएगी और यूके के Q1 जीडीपी डेटा भी आते हुए दिखेंगे। साथ ही ओवर द वीकेंड एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी यूके में और ग्लोबल टैक्स रेट पर G7 देशों की सहमति है, यानी कि एक मिनिमम 15% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट सभी बड़ी कंपनीज पर लागू होगा। ये G7 की सहमति है और इससे माना जा रहा है कि आगे जाकर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली जो डिजिटल कंपनीज कारोबार कर रही हैं, उनके कारोबार में एक लेवल प्लेइंग फील्ड किया जाएगा। तो ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो वीकेंड को हुआ है। अगर आप पिछले शुक्रवार के एक्शन की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा। हमने देखा कि डाउ लगभग 180 अंक चढ़कर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन था और नैस्डैक ने लीड लिया। 1.5% का उछाल आपने नैस्डैक पर आते हुए देखा। S&P 500 पर भी अच्छी बढ़त थी और S&P 500 अपने नए रिकॉर्ड से सिर्फ 0.2% की दूरी पर है इस समय। अगर आप देखें तो मई महीने का जो जॉब्स डेटा आया है वो अच्छा था, पर अनुमान से खराब था। मई के महीने में लगभग 5,60,000 नई जॉब्स जोड़ी गई हैं, बल्कि अनुमान 6.25 लाख का था। तो अगर आप वैसे देखें तो अनुमान से कम था, बट अप्रैल के जो 2.25 लाख का फिगर है उसका डबल होकर आया है। पर यह डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डेटा अच्छा है ये दिखाने के लिए कि यूएस इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है, पर उतना अच्छा नहीं है कि बाजार मानने लगे कि फेड फिलहाल अपनी पॉलिसी में बदलाव करेगा। तो दोनों तरह से निवेशक खुश हैं कि एक तो यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेंथ दिख रही है, पर उतना अच्छा डेटा नहीं है कि फेड अपना स्टिमुलस पुल बैक करे या फिर दरों में अभी बदलाव करे, और इसलिए हमने यूएस मार्केट्स में रिएक्शन देखा। साथ ही हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में तेज गिरावट हुई। 1.62% से गिरकर 1.55% तक बॉन्ड यील्ड्स आते हुए दिखे। फिलहाल अगर आप देखें तो 1.57% के करीब वहां पर है। कच्चे तेल में तेजी कायम है, 2 साल की ऊंचाई पर है। ब्रेंट में हमने देखा इंट्राडे के स्तर पर $72 का स्तर भी छुआ है। साथ ही कमजोर यूएस डेटा की वजह से सोने में खरीदारी हुई है। $1900 के करीब आपको सोना दिख रहा है और डॉलर में वापस दबाव बनते हुए दिखा।